guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और आज हम लोग फिर से आ गए हैं जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था बेकरार, वो घड़ी आ गई। बहुत गंदा। आप लोग अभी डर गए होंगे, कान से खून निकल गया होगा, आपको पता है, बट कोई बात नहीं। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने ही फैमिली के रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस को लेके। और सच बताए, ये वाली स्टोरी जो है ना, जब हमने सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग डिले नहीं करते हैं और सीधे कहानी पे जंप करते हैं। तो बेसिकली हमारे पिछले वीडियोस में जब हमारी चाची आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वो वीडियो देखना, बहुत मजेदार है। तो जब चाची हमारी वीडियो में आई थी ना, वीडियो वगैरह जब शूट हो गई तो चाची पूरी फीलिंग में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियां हम लोगों के साथ शेयर की, और ये जो आज की कहानी है ना, वो भी चाची ने हम लोगों को बताया। तो आज की ये जो कहानी है, अगेन वो चाची की सेकंड नंबर वाली बहन की कहानी है। और ये कहानी हम लोग बेट लगा सकते हैं कि आज तक की सबसे डरावनी कहानी है जो हमने सुनी या जो हम आप लोगों के साथ नरेट कर रहे हैं। तो बहुत बकबक हो गई, अब कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। तो अब हम लोग बात करते हैं चाची की बहन, जिनका नाम हम लोग रिया रख देते हैं। और हम लोग अभी टाइम से थोड़ा पीछे जाते हैं, जब उनकी उम्र 14 से 15 साल की होगी और वो 7 या 8 क्लास में थी, जहां तक चाची ने हमें बताया। और उस टाइम गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, जिसको राजकीय विद्यालय बोला जाता था। सारे स्कूल मैक्सिमम गांव के जो होते थे, बीच में बड़ा सा आंगन और चारों ओर घेर के आपस में क्लासेस होते थे, चाहे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर को ले लो या ऊपर फ्लोर को ले लो। मेरी जो चाची की बहन थी रिया, उनका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। सारे टीचरों के नजर में जो बोलते हैं ना, अच्छी स्टूडेंट का जो इमेज रहता है, ना ज्यादा किसी से बातचीत, ना ज्यादा घूमना फिरना, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी, टीचरों के सामने जो बोलते हैं ना कि इमेज बहुत अच्छा, तो वैसा था। वो स्कूल में 7-8 क्लास में मॉनिटर थी अपने क्लास की। तो यहाँ बात करते हैं उनके स्कूल की। तो उनके स्कूल के बाहर में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, जिसमें कि ठहरा हुआ पानी था, ठीक है, फ्लो वाला पानी नहीं था। और स्कूल में 7-8 क्लास में तो आपको पता है कि सब टीनेजर में होते हैं, थोड़ा बहुत कोएड स्कूल था, तो आप तो जान ही सकते हो, इतना डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। लंच ब्रेक होता था, या लड़के लड़कियां क्लास बंक करके ऊपर वाले फ्लोर में जाके, जहाँ कुछ कुछ क्लासेस खाली रहते थे, वहां जाके थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम, यू नो, धीरे धीरे ये चीज ज्यादा होने लगी। टीचर लोगों के कानों में ये बातें गई कि ऐसा ऐसा बात है। तो रिया यानी कि मेरी चाची की बहन, उसको बुलाया गया, क्योंकि वो मॉनिटर थी हाई स्कूल की। टीचर लोगों ने उन्हें बुलाया, उनको एक ड्यूटी सौंपी गई कि अब तुमको हमेशा लंच ब्रेक में जाके चेक करना है कि ऊपर वाले फ्लोर के कोई भी क्लास में अगर कोई भी मिलता है तुम्हें, चाहे वो लड़का हो लड़की, तुम आके हमें खबर करोगी। और जैसे कि रिया बहुत ओबीडियंट थी, वो बोली कि ठीक है। और वो हमेशा जाती थी लंच ब्रेक में, एक बार एक नजर मारती थी हर क्लास में कि कहीं कोई कुछ गलत चीज तो कर नहीं रहा। बट ऐसा 1 दिन 2 दिन कोई नहीं मिला। तीसरे दिन क्या हुआ, वो गई, जैसे ही वो गैलरी से क्रॉस कर रही थी, उसको एक क्लासरूम में ना कुछ बेंच की खींचते हैं तो कैसे लोहे की आवाज करती है, चर चर, वैसे उसको आवाज की कि जैसे कोई बेंच खींच रहा है। तो उसे लगा कि पक्का कोई होगा अंदर। उसने तुरंत से झटके में गेट खोल दिया कि हम उसको पकड़ लेंगे। बट उसे क्या लगा ना कि कोई खिड़की से भागा कूद के, तो वो दौड़ के खिड़की के पास गई। बट खिड़की से जब उसने नीचे देखा तो नीचे देखा कि तालाब था, और वहां से कोई चांसेस नहीं था कि कोई भी इंसान कूद सके। फिर भी उसके मन में डाउट था। वो वहां से नीचे उतरी, तालाब के पास गई, तालाब के चारों ओर देखा, बट उसे कोई नहीं दिखा। यहाँ तक कि उसने तालाब के आसपास के बगीचे और बड़े बड़े घास थे, ठीक है, आपको पता है कि पानी के एरिया के बगल में बहुत बड़े बड़े घास होते हैं। उसे लग रहा था कि कोई घास में से ऐसे से भागने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ रिया को कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं। दिन कटा, छुट्टी हो गई, वो अपने घर गई। अपने घर जाके उसने आराम से खाना खाया। बट जैसे ही शाम हुआ, 6-7 बजा, अब रिया की तबीयत खराब हो गई, लाइक हाई फीवर। तो रिया की मम्मी को भी ये लगा कि नॉर्मल फीवर होगा, जैसे हर फैमिली में होता है कि भाई मेडिकल शॉप से दवाई आया, रिया ने खाया
और वो ठीक भी हो गई। तो फिर रिया की माँ ने दवाई लाया, जैसे कि हर फैमिली में होता है कि भाई बुखार लगा है तो मेडिकल शॉप से दवाई आई, रिया ने दवाई खाई, रात भर फीवर था बट सुबह होते सब चीज नॉर्मल हो गई। रिया की जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो सब होने लगा। बट अब यहाँ से देखो क्या होता है। उस घटना के बाद से अब रिया बहुत ज्यादा शांत रहने लगी। पहले से नेचर था, रिया शुरू से अपने से मतलब रखती थी, लेकिन अब क्या हुआ ना कि वो किसी से बात भी नहीं करती थी। कोई उसे टोकेगा तभी उसके मुंह से कुछ भी खुलता था। तो अब क्या हुआ ना, जैसे जैसे टाइम बीतने लगा रिया का बिहेवियर और वियर्ड होने लगा। सच बताए तो पहले लोगों को लगा कि नेचर होगा इसका, मे बी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ही घुस गई होगी तो टीनेजर है, थोड़ा बहुत होता है, बट नहीं, अब वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी। अब आपको बताते हैं कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आने लगे। पहला पॉइंट, उसने धीरे धीरे खाना पीना बंद कर दिया था। जी हाँ, वो गिन के एक टाइम का खाना खाती थी पूरे दिन में, वो भी रिया की माँ रिया के पापा उसे डांटते थे तब जाके वो थोड़ा बहुत खाती भी थी। और सच बताएं किसी को बोलती भी नहीं थी कि हमको भूख लग रहा है मेरे को खाना दो। दूसरी पॉइंट, अब वो बहुत ज्यादा सोने लगी थी। सोना इन द सेंस स्कूल जाती थी, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाती थी, बट स्कूल से आने के बाद जितना भी खाली टाइम होता था वो उसे सो के ही बिताती थी। सब सोचता था कि थक गई होगी। तीसरा पॉइंट, अब वो नींद में बड़बड़ाने लगी। बड़ाना तो चलो हम लोग फिर भी मान सकते हैं कि ये नॉर्मली बहुत लोग करते भी है, बट वो रात में ना कुछ चबाती थी, लाइक च्यू करती थी करके, जैसे कि कुछ खा रही है। उसकी बहन लोग देखती थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आवाज आती थी, उसको जगाती भी थी नींद से कि ये क्या कर रही हो, बट वो मुड़ के ऐसे देखती थी, फिर वो सो के फिर वो चबाने लगती थी ऐसे ही कि जैसे वो कुछ खा रही हो। और उस टाइम मेरी चाची हम लोग को बताई थी कि गर्मी का टाइम था, और गर्मी के टाइम में आप लोग को पता है कि फूल गोभी का सीजन नहीं होता है, और रिया का सबसे फेवरेट सब्जी था फूल गोभी। तो वो हमेशा मेरी चाची को रात में क्या बोलती थी ना, हम तो फूल गोभी का सब्जी खा रहे हैं, हम तो पूरी खा रहे हैं। मेरी चाची बोली कि ये पागल हो गई है, छोड़ दो इसको अपने हाल पे। उसके बाद क्या होने लगा, वो हमेशा जब रात को सोती थी बड़बड़ाती थी, खाती थी या च्यू करती थी, भगवान ही जाने। उसके बाद सुबह उठ के वो रात भर का सारा स्टोरी ना अपनी बहन लोग को बताती थी। और स्टोरीज में क्या बताती थी ना कि पता है आज हम यहाँ घूमे, आज हम साइकिल से वहां घूमे, हम ये नजारा देखे, आज हम ये खाए, आज हम ये पहने, पता है आज हम यहाँ पर ना ऐसे कर रहे थे। सबको क्या लगता था ना कि सच में पागल हो चुकी है, ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ कुछ चीज सोच रही है, ज्यादा ही बुक का कहानी पढ़ रही है, वही सबको इमेजिन करके ये सब हरकतें कर रही है और ना झूठ का बस फेंक रही है। और पता है एक बात, वो जैसे कि हम बताएं कि खाना छोड़ चुकी थी और वो मोटी हो रही थी। लाइक मोटी होना इन द सेंस कि चमकना, हेल्दी होना, स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करने लगी थी और अजीब ही सुंदर दिख रही थी। ठीक है, तो सबको क्या लगता था कि गांव में बार्टर सिस्टम चलता था कि आप चावल बेच के दुकान से कुछ भी सामान ले सकते हो, खाने पीने की चीज। तो सबको ये लगता है कि भाई निकालती होगी चावल बेच के, खाती वाती होगी, इसलिए इसको भूख नहीं लगता है। सभी से डांटते भी थे। और एक चीज वियर्ड ये बात थी यहाँ पर, अगर रिया को कोई डांटा और अगर उससे पंगा लिया या कुछ भी, उसके अगले दिन उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था, या तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, चाहे उसके माँ ही बाप क्यों ना हो। अब लास्ट में थक हार के सबने हार मान लिया, सोचा कि रिया के इस सिचुएशन के साथ अगर हम ही लोग ढल जाए तो वही बेटर है, क्योंकि ये लड़की सुधरने से रही। ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए। अब रिया बड़ी हो चुकी थी और उसके नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया था। अब बड़ी होने के बाद रिया के साथ क्या क्या होता है, अब आगे का स्टोरी दीदी बताएगी। तो बेसिकली यहाँ से इंटरवल के बाद की कहानी शुरू होती है। जो मेन कहानी है, मेन सस्पेंस है ना, वो अब खुलेगा। तो जैसा कि रानी आप लोगों को बताई कि रिया काफी ज्यादा समय के साथ खूबसूरत हो गई। जैसे जैसे वो लड़की जवान होती गई ना, उसका रंग रूप इतना निखर गया था कि उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरी चाची को देखा ही था, मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत स्टिल है, अपने टाइम पर और ज्यादा थी। अब तो फिर भी उनके 3 बच्चे हो गए हैं, थोड़ी उम्र हो गई है, तब भी वो इतनी ज्यादा चमकती हैं। तो उनकी बहन भी बहुत सुंदर है, आप लोग इसी से इमेजिन कर सकते हो। तो रिया ने 10th बोर्ड पास कर लिया। इंटर पढ़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये बात है समथिंग 1999-2000 की। तो गांव में इंटर पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था उस वक्त,
तो घर वालों ने सोचा कि छोड़ो क्या ही पढ़ाना, और उसे भी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट खास था नहीं, और रिया की खूबसूरती के कारण तो रिश्ते भी उसे बहुत ज्यादा आ रहे थे। मतलब होता है ना कि गांव में कोई खूबसूरत लड़की है तो दूर दराज तक बात फैल जाती है, तो रिया के लिए रिश्ते तो बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। मतलब रिश्ते जितने तेजी से आ रहे थे ना, उतने ही तेजी से लौट भी जा रहे थे। हमेशा कुछ ना कुछ विघ्न पड़ जाता था, किसी न किसी रीजन से बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। और ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ, ऐसा करीबन 2530 बार हुआ है। जब ऐसा बार बार होने लगा ना, तो जो रिया की मम्मी है, मतलब कि हमारी नानी, उनको अब टेंशन होने लगी। क्योंकि गांव में भी क्या होता है ना, बात फैल जाती है कि लड़की का रिश्ता बार बार टूट रहा तो जरूर लड़की में कोई खोट है। तो नानी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि अभी तो उनकी 6 बेटियां बाकी थी। एक ही बड़ी बेटी की शादी हुई थी, सेकंड नंबर पे रिया थी, और उसमें अगर इतना रोड़ा आएगा तो बाकी की बेटियों की शादी कैसे होगी। तो उस टाइम में नानी ने बहुत दिखाया सुनाया। उसके बाद सबने कहा कि कुंडली में दोष है, किसी पंडित ने कहा कि मांगलिक है, किसी ने कुछ बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके, पूजा पाठ मतलब बोले तो ओझा वोझा वाला नहीं, मृत्युंजय जाप, सत्यनारायण की कथा, क्या क्या कि जितना भी ग्रह है, दोष है, सब हट जाए, और फाइनली रिया की शादी फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन ये जो रिया की शादी फिक्स होती है ना, बहुत इजीली नहीं होती है। इसमें भी बहुत ज्यादा विघ्न और अड़चन आए थे। शादी के दिन तक जो उनका मंडप था ना, वो गिर गया था दूल्हे और दुल्हन पर, लेकिन टचवुड किसी को कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद जब रिया की विदाई भी हो रही थी ना, विदाई के टाइम पर भी उनकी जो गाड़ी थी ना, उसका टायर पंचर हो गया, तो गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे हुए थे, मतलब इतने सारे ड्रामे हुए थे ना कि हम लोग इस वीडियो में आपको अगर बताने बैठ गए तो 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो जाएगा। तो समझ लो कि बहुत सारे ड्रामे हो गए थे। जैसे तैसे करके रिया की शादी हुई, और शादी के बाद चलो नाना जी भी खुश हो गए, नानी जी भी खुश हो गए, मतलब कि रिया के मम्मी पापा की फाइनली बहुत मुश्किल हुई पर अच्छे घर में रिया की शादी हो गई। अब सुनो, अब शादी के अगले दिन से ही रिया के पति की हालत, मतलब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो सबको क्या लगा ना पहले पहले कि गर्मी की शादी है, मे भी धूप लग गया होगा, मे भी फूड पॉइजन हो गया होगा, और वो गांव के थे तो मे भी चरस गांजा पीते होंगे तो उसका साइड इफेक्ट होगा। तो 1-2 दिन तक तो सबने इग्नोर किया, लेकिन उनकी जो खून की उल्टियां थी ना, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद उन्हें डॉक्टर से दिखाया गया, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, पर उनकी जो एग्जैक्ट बीमारी थी ना, वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उसके बाद वो लोग गांव से निकले, गांव से निकल के वो लोग पटना गए। पटना में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने दिखाया, बट अगेन वही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद थक हार के सब लोग वापस से गांव आ गए, और जो रिया का पति था ना, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होते जा रही थी, और लिटरली वो बेड पे पड़ चुके थे, लाइक कंप्लीट बेड रेस्ट। एक लड़के की नई नई शादी हुई है, और शादी के अगले दिन से ही वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे। तो सोचो लड़के के माँ बाप को कैसा लगता होगा। और रिया भी बहुत ज्यादा दुखी थी, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो रिया के जो सास ससुर थे, उन्होंने क्या सोचा, जैसे कि गांव देहात में कोई भी सोचेगा, गांव देहात क्या शहरों में भी लोग सोचेंगे कि जरूर जो नई बहू है ना, उसके पैर अशुभ है। उसके आने के बाद से ही उनके बेटे की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, ऊपर से शादी में कितनी विघ्न आई, मंडप गिर गया, टायर पंचर हो गया। तो उनकी सास ने सारा कुछ सोचा। उसके बाद उन्होंने रिया के मम्मी पापा को फोन किया, और फोन करके बोला कि आइए आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि आपकी बेटी के पाँव बहुत अशुभ है, और हमारा बेटा अगर आपकी बेटी के साथ और ज्यादा रहेगा तो शायद ना बचे। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने बोला, रिया के मम्मी पापा ने, कि आप क्या बात कर रहे हो आज के जमाने में। पर रिया के मम्मी पापा ने सोचा कि हालत बहुत नाजुक है, फोन पर ये चीज नहीं संभाली जा सकती। तो उनसे जितना जल्दी पॉसिबल हुआ वो लोग रिया के ससुराल पहुंचे। रिया के ससुराल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले जब रिया को देखा तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। रिया, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए पूरे गांव में फेमस थी, इन 10 से 15 दिनों में उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। लाइक उसकी जो शक्ल थी ना, काली पड़ चुकी थी, पूरे चेहरे पर काले काले धब्बे थे। चिकन पॉक्स में कैसे हो जाता है, समझो कि उस टाइप का हो गया था। लगता था कोई जला दिया उसके फेस को डॉट 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 करके। तो उसके मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आया। रिया के मम्मी पापा ने उसके सास ससुर से पूछा कि आपने हमारी फूल सी बेटी की क्या हालत की है, ऊपर से आप हमारी बेटी को अशुभ कह रहे हो। उन्हें लगा ना कि रिया के साथ मारपीट की जाती थी। उन्होंने रिया से पूछा भी कि बेटा क्या ये लोग तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं। बट रिया ने बोला कि नहीं मम्मी, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो उन्हें लगा कि मे बी रिया डर के मारे कुछ नहीं बोल रही है।
तो उन्होंने वहां पर कुछ नहीं बोला, लेकिन लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो गई थी, पुलिस तक बात आ गई थी। उसके बाद रिया के मम्मी पापा उसे लेकर के वापस अपने गांव लौट आए। इन सारी घटनाओं के बीच रिया का जो पति था वो बेचारा देखता रहा, क्योंकि वो एक कठपुतली बन चुका था, वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, उसे चलने की ताकत नहीं थी, तो कहां से वो कुछ बोलेगा। उसके बाद रिया आ गई अपने घर। अपने घर आने के बाद रिया के मम्मी पापा ने उससे वापस पूछा कि अगर तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ गलत किया है तो हमें बताओ, हम लोग आवाज उठाएंगे। बट रिया, जो कि शुरू से ही बहुत कम बोलती थी, उसने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। ऊपर से वो लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, विदाई के 10 से 15 दिन के बाद वो वापस से मायके भेज दी गई है, वो लड़की क्या ही बोलेगी। और रिया जैसे कुंवारी गई थी, कुंवारी ही अपने मायके लौट आई थी। उसके बाद रिया की जो मम्मी है ना, उन्हें थोड़ा सा लगा, अक्सर ये कहा जाता है ना कि जो हमारे बड़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें इन सब चीजों का बहुत एक्सपीरियंस होता है। अब रिया की मम्मी को कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था कि ये कोई बीमारी या हेल्थ इश्यू नहीं है, ये कुछ ऊपर की शक्ति है जो परेशान करके रखी हुई है। रिया की मम्मी ने उनके पापा से कहा कि देखो, हमें रिया को पंडित वगैरह को दिखवाना चाहिए, ओझा वगैरह को दिखवाना चाहिए। बट रिया के पापा, मतलब कि हमारे नाना जी, जिनकी करतूत हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए कि वो भूत पिचास में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, उन्होंने नानी को डांट दिया और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि यहाँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है और तुम्हें झाड़ फूक करवाना है, चुपचाप से डॉक्टर के पास जाओ, इसके स्किन में कोई प्रॉब्लम है और उसका इलाज करवाओ। अब जब घर का मर्द ही आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, आपका स्टैंड नहीं ले रहा, तो रिया की माँ अकेले क्या ही कर सकती थी। तो रिया की माँ के हाथ बंद गए थे, वो बेचारी चाह कर भी रिया की हेल्प नहीं कर पा रही थी। इधर रिया डिप्रेशन में जा चुकी थी पूरी तरह से, जो 1-2 शब्द बोलती थी ना, अब तो वो भी बंद हो चुके थे। लेकिन ये जो अभी तक की कहानी थी, ये रिया के मायके की थी। अब रिया के ससुराल जाओ। जैसे ही 15 दिन के बाद रिया को उसके मायके भेजा गया, 16वें दिन उसका जो पति था वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। मतलब 15वें दिन जो इंसान बिस्तर पर था, जिसे खड़े होने की ताकत नहीं थी, 16वें दिन वो आराम से चल फिर बोल रहा था। अब रिया की सास को लगा कि मतलब जो उनका विश्वास था वो बिल्कुल पक्का हो गया कि सही में रिया में ही कोई प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब उसका पति ठीक हो गया तो उसके पति ने सारी कड़ियों को जोड़ा। जैसा कि शादी के पहले दिन से ही शादी में बहुत सारी अड़चने आ रही थी, सुहाग रात के दिन भी अड़चन आ गई। उसके बाद भी रिया के पति ने बहुत सारी चीजें नोटिस की, जैसे कि रिया हमेशा में बड़बड़ाती थी, और बड़बड़ाती भी थी तो कैसे बड़बड़ाती थी, लगता था वो किसी से बात कर रही है, नॉर्मल टॉक जैसे हम और आप कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलती भी थी, मेरे को ये भी खरीद दो, मेरे को वो भी खरीद दो, मेरे को यहाँ ले चलो, मेरे को मिठाई खानी है, वाह वो कितना सुंदर जगह है। उसके बाद उसके पति को ये बहुत वियर्ड लगा, बट उन्होंने क्या सोचा कि मे बी बहुत लोगों की बड़बड़ाने की आदत है, तो उन्होंने इग्नोर किया। बट कहीं ना कहीं अब उसके पति को भी डाउट हो चुका था कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उसके पति ने डिसाइड किया, अपनी माँ को समझाया कि रिया को वापस से लाना पड़ेगा, क्योंकि रिया में कोई गड़बड़ नहीं है, इट्स जस्ट सिचुएशन, यहाँ पर कुछ अलग शक्ति है। उसके बाद उसके पति ने डिसाइड किया कि वो रिया के गाँव आएगा उसे वापस लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से निकला, आधे रास्ते चलकर उनकी टांग टूट गई, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब जो रिया के पति का डाउट था और जो रिया की सास को भी डाउट था, अब वो फिर से यकीन में बदल गया कि कुछ तो है जो रिया और उसके पति को एक नहीं होने देना चाहता है। उसके बाद रिया की जो सास है, टचवुड, यहाँ रिया के ससुराल वाले ने और रिया के पति ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो लोग ओझा वगैरह के पास गए, उसके पति की शरीर बांधी गई ताकि उस पर जो भी शादी के बाद से अड़चने आ रही थी ना, वो थोड़ा थम जाए, क्योंकि बेचारे ने बहुत बर्दाश्त कर लिया था ऑलरेडी। जब उसका शरीर वरीर बंध गया, उसके बाद वो रिया के गांव गया। रिया के गांव जाकर उसने रिया की माँ से क्लियर कट बात की और उनसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और रिया की माँ को भी सेम डाउट थी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि रिया के साथ कुछ तो बहुत गड़बड़ है जो कि पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके बाद छोटे मोटे जो ओझा वगैरह होते हैं उनसे दिखाने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई कुछ अंगूठी दे देता था, कोई कुछ ताबीज पहना देता था, बट रिया पर असर कुछ नहीं होता था। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि रिया को बनारस ले जाया जाए, क्योंकि बनारस में एक बहुत ज्यादा नामी बाबा जी बैठते हैं। ये सब बातें हैं अंधविश्वास की, बट कहीं ना कहीं इनमें सच्चाई होती है। हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे, बट या 50% तो इनमें सच्चाई होती है। उन्होंने डिसाइड किया कि रिया को बनारस ले जाया जाएगा, पर कैसे? रिया के लिए तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना मुश्किल था, क्योंकि जब तक वो शक्ति नहीं चाहती थी, रिया अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। तो फाइनली रिया के पति और उसकी माँ ने बाबा जी से बात किया और ये डिसाइड किया
कि आप ही यहाँ पर आ जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं हिल सकते। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ बाबा जी कि वो भी मान गए और वो गांव आए। जैसे ही बाबा जी गांव आए, उन्होंने रिया को देखते के साथ कह दिया कि ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये बहुत भयानक शक्ति है। और अब हम लोग आपको क्लियर करते हैं कि वो क्या शक्ति थी। जो शक्ति थी उसका हम लोग अभी नाम नहीं लेंगे। दीदी एक बार फोन में टाइम दिखा दो कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है। इट्स 2:42 AM, रात के 2:45 बज रहे हैं। और रात क्या, सुबह में भी इसका नाम नहीं लेना चाहिए कभी। और सच बताए तो हमारे घर में मेरे दादाजी हो, पापा हो या हम सभी में कोई भी, हम लोग बहुत कम ही होता है कि ऐसे एनर्जी से डरते हैं या हमें डर लगता है। लेकिन इस एनर्जी से हमें सीरियसली बहुत ज़्यादा डर लगता है और हमें मेरे दादाजी ने स्पेशली बोला है कि इसका नाम तुम लोग मत लेना। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको उसका नाम दिख जाएगा और उसको हम लोग इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में ABC कह करके पुकारेंगे। तो जैसे ही वो बनारस वाले बाबा आए ना, उन्होंने रिया को देखते कह दिया कि इसके ऊपर ABC का छाया है। वो भी कोई नॉर्मल ABC नहीं, वो बहुत ताकतवर शक्ति है। और वो रिया के साथ 1-2 साल या 1-2 दिन से नहीं है, वो रिया के साथ पिछले 7 सालों से था। तो अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलो कि वो शक्ति कब से और कहाँ से रिया के साथ था। तो जैसे कि रानी ने आप लोगों को स्टोरी बताया था कि रिया का जो स्कूल था और तालाब के पास रिया ने देखा कि किसी ने छलांग लगाई और उसका पीछा करते हुए रिया जो बाहर गई थी ना, वही थी ABC शक्ति। वहीं से उस ABC शक्ति ने रिया पर कब्जा किया था। कब्जा किया था इसका मतलब ये नहीं कि वो रिया के शरीर के अंदर था। नो 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 नो, वो रिया के साथ एज अ पति रहता था। वो रिया को केवल घुमाता था, केवल अच्छे पकवान खिलाता था या केवल पैसे देता था। ना 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 ना, वो रिया के साथ हर वो चीज करता था जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। एक पति पत्नी का रिलेशनशिप था उन दोनों के बीच में। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है, हमें बोलते हुए भी बहुत डर लग रहा है। और यही रीजन थी कि जो रिया थी ना, वो दिन प्रतिदिन खूबसूरत हो रही थी, अकेले भी बहुत खुश रहा करती थी। जो सोती थी ना, वो इसी ABC से बात करती थी। जो आलू गोभी और पूरी खाती थी ना गर्मियों में, ये यही ABC खिलाता था। और जो वो मिठाइयाँ खाती थी ना, या जो भी होता था, सब ABC ही करता था। और इसी कारण ना उसकी शादी हो रही थी, इसी कारण उसके पति की तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि वो जेलस फील करता था। और उसने रिया का चेहरा शादी के बाद खराब करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसका पति उसको देख के उसके पास ना आए, भाग जाए, अट्रैक्ट नहीं हो। तो ये थी भाई कहानी। अब सबने कहा बाबा जी से कि बाबा जी प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, इसका सल्यूशन क्या है। बाबा जी ने बोला कोई सल्यूशन नहीं है क्योंकि ये ABC होते हैं ना, ये इतने पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि अगर ये आ गए अपनी मर्जी से ना, तो जाएंगे भी अपनी मर्जी से। और इनको भेजना पॉसिबल नहीं है। तो फिर सबने बोला कि बाबा जी तो कैसे इस बच्ची को छोड़ दिया जाए एक अलग शक्ति के साथ। तो बाबा जी ने बोला कि ये तो ABC ही बताएगा, उससे बात करनी होगी। तो पूजा वूजा करके जो भी होता होगा हम लोगों को नहीं पता, और ना ही हमने चाची से इतना घुस घुस कर पूछा, और ना ही चाची को भी मेरी उतने अच्छे से पता है। उस ABC को बुलाया गया पूजा पाठ के थ्रू और उससे बात हुई। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो जो ABC था ना, वो अच्छा था, वो बुरा नहीं था। उसने बहुत अच्छे से बोला कि देखो मैं इस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे अपनी बीवी मानता हूँ और मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे मत भेजो। अगर आप लोग मेरे को इसके साथ रहने दोगे ना, आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, सुख समृद्धि हमेशा रहेगी। बस मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ABC इतनी बात करके वहां से चला गया। मतलब बेसिकली वो जो ABC था ना, दिखाई नहीं दे रहा था, बस सुनाई दे रहा था, और वो वहां से चला गया। उसके बाद बाबा जी के लाख कोशिश करने के बाद भी ना वो वापस नहीं आया। अब एक ही रास्ता था कि रिया उसको बुला सकती थी। रिया से भी बोला गया कि तुम ही उसको बुलाओ, और कहीं ना कहीं रिया भी चाहती थी ना कि वो ABC चला जाए, क्योंकि उसको ठीक नहीं लग रहा था कि उसके कारण लोग इतना सफर कर रहे हो, घर वाले हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। रिया ने भी बहुत बुलाने की कोशिश की पूजा पाठ के थ्रू, वो ABC नहीं आ रहा था क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था। लास्ट में हमें नहीं पता एग्जैक्टली, हमें लिटरली नहीं पता एग्जैक्टली किस तरह रिया ने उसको बुलाया और वो ABC आया। और उसके बाद रिया ने उसको कहा कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। और जो रिया ने कहा था ना कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये बहुत रिस्की था क्योंकि बाबा जी ने ऑलरेडी बता दिया था
कि अगर रिया ने ज्यादा ना नुकुर किया ना, और अगर उस एबीसी का दिमाग ठनका तो रिया को हमेशा के लिए गायब कर सकता था। रिया क्या, उसके परिवार वाले, पति वति सब गायब हो जाते, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो लोग इतने पावरफुल होते हैं। फिर भी सबने रिस्क लिया क्योंकि उनके पास एक तरफ कुआं एक तरफ खाई था, तो कुछ तो करना ही था, क्योंकि भाई ऐसे जिंदगी काटना इज नॉट पॉसिबल। तो रिया ने कहा कि ठीक है, जान जाएगी जाएगी, जिंदा रह के भी जिंदगी कौन सी अच्छी है। रिया ने उस एबीसी को बुलाया और उसने सीधे बोला कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, इधर हम सुसाइड कर लेंगे, तो ना हम तुम्हारे हो पाएंगे ना अपने पति के हो पाएंगे। और अगर तुम बोलते हो, क्लेम करते हो कि मेरे से प्यार करते हो, तो मेरे को छोड़ के जाओ ना मेरी खुशी के लिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि तुम चले जाओ। और वो एबीसी ना सच में बहुत अच्छा था। और मेरी चाची बताती है कि मेरी चाची ने भी वो आवाज़ सुना है, मतलब लगभग सारे लोगों ने वो आवाज़ सुना है। वो एबीसी बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ज़बरदस्ती तो हम नहीं रहेंगे और हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। और वो बहुत रोया था, बहुत रोया था, रोते 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 वो चला गया। वो जाते जाते बहुत रोया है, बहुत रोया था। उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि इस चीज़ का एंड या फिर सोल्यूशन इतना इजी होगा। हाँ, सबको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ कांड तो होगा बीच में, लेकिन नहीं। वो एबीसी ना आराम से चला गया, बस क्योंकि वो रिया से सच में बहुत प्यार करता था। और एबीसी ऐसे होते हैं ना कि अगर वो आपको प्यार करेंगे ना तो दिलो जहान से आपको प्यार करेंगे, मतलब कंप्लीट डेडिकेशन से आपको प्यार करते हैं। तो रिया के कहने पर वो उसको छोड़ के चला गया और उसने वादा भी किया कि वो वापस से लौट करके कभी नहीं आएगा। लेकिन लोगों को फिर भी डाउट था। उसके बाद जो बनारस वाले बाबा जी थे, उन्होंने पूजा पाठ करके बहुत अच्छे से रिया को, उसके पति को, उसके माँ बाप को, मतलब पूरे खानदान को ही बांध दिया। लाइक पूजा पाठ से बांध दिया कि कोई भी ऊपर की शक्ति उन पर वापस से हमला नहीं कर सके, अफेक्ट नहीं कर सके उनके लाइफ को। और एबीसी के जाने के बाद जो रिया थी, जो वो बदसूरत हो चुकी थी, वो तुरंत तो ठीक नहीं हुई, बट काफ़ी हद तक उसका चेहरा ठीक हो चुका है। मतलब वैसी सुंदर भी नहीं है जितना हुआ करती थी, बट अब नॉर्मल दिखती हैं। अदरवाइज उनके तो इतने डार्क सर्कल्स वगैरह हो गए थे कि डर लगता था उनको देख करके। और सच बताए तो आज भी वो चुप रहती है। और जब वो रांची आने वाली थी ना, तो हमारी चाची ने हमें पहले ही बोल दिया था कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ये सब के बारे में मत करना, बहुत सेंसिटिव है और वो बहुत कम बोलती है। और सच बता रहे तो काम से काम मतलब भर बोलती है। मैं भी इतने सालों से ना इतना कम बोलने का जो आदत हो गया था ना दीदी, शायद उसी कारण शांत हो ही गई थी। और इतनी कम उम्र से उन्होंने इतना सब कुछ झेला ना, तो वो यहाँ पर में भी उनको बहुत अफेक्ट करता होगा। तो सब कुछ अच्छा है उनके घर पे, और अभी अब उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, सब नॉर्मल है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और एक चीज हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एबीसी होते हैं ना, ये जितने भी नेगेटिव एनर्जीज को आप ले लो, चाहे कोई भी, उसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, या तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे या तो शैतानों के शैतान मिलेंगे कि फिर आपका जीना हराम। इसकी क्या एग्जैक्ट कहानी है हमें नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल इधर कहीं तो मिल ही जाएगी आप लोगों को। अगर आपको यह हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपका दिल जरूर से धुकुर धुकुर किया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नए हो और हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट हमें करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।